देखिए, एक बहुत बेहतरीन सवाल हमारे सामने है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और एक ट्रायंगल दिया है आपको एबीसी। सवाल तो आसान है लेकिन थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल है। मज़ा तभी आएगा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो कहीं यहाँ पे कट करता है। सपोज करिए ये पॉइंट हमारा क्या है, सपोज क्या ये दिया ही हुआ है डी है। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, मानते हैं ये बात, बाइसेक्टर है तो ठीक। अब कह रहा है कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एडी, जो कि एडी को ई पे काटता है। तो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। एक सेकेंड, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ऐसे। ठीक है, और जो इसको काटता है यहाँ पे ई पॉइंट है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आगे कुछ और कह रहा है कि अलाइन सेगमेंट थ्रू ई पैरेलल टू एसी। तो एक लाइन सेगमेंट और लिया गया है जो एसी के पैरेलल है और ई के थ्रू बनाया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का नाम है ई पैरेलल टू जी पे काटता है, ए बी को जी पे काट, ए बी को काटता है, बी सी को जी पे काटता है और ए बी को काटता है एच पे। ये लाइन सेगमेंट जो कि ए सी के पैरेलल गिवन है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जी एच इज पैरेलल टू ए सी। ये आपको दिया हुआ है और तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है। ए बी आपको दिया है कितना, ध्यान से देखिए 26, और ए सी आपको कितना दिया है, एसी आपको दिया है 30, और बीसी कितना दिया है, बीसी आपको दे दिया है 28। आपसे पूछ रहा है डीजी की लेंथ। डीजी की लेंथ मतलब ये छोटी वाली सी प्यारी वाली लेंथ जो है ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो निकलेगा भैया, जरूर निकलेगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्यों नहीं निकलेगा। देखिए, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा, इसको यहाँ से मिला देते हैं। अगर इसको हमने यहाँ से मिलाया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए, इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए, एफ मान लीजिए, तो ए ई एफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ए ई एफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ए ई एफ 90 डिग्री है मेरे दोस्त, और ये आपको ऑलरेडी बराबर दिया है, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ई एफ के बाय ए एस, बाय ए एस। दो एंगल और एक साइड कॉमन है तो ए एस से हम उसको कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बी ई बराबर हो जाएगा ई एफ के, बी ई बराबर हो जाएगा ई एफ के। और अगर बी ई इक्वल है ई एफ के, तो मुझे बताइए कि ई मिड पॉइंट है बी एफ का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एफ, बी एफ का मिड पॉइंट है, ये आपका बी एफ है, बी एफ का मिड पॉइंट ये ई है। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्रायंगल को बड़े ही ध्यान से देखिए। अगर ई मिड पॉइंट है बी एफ का, तो इस हिसाब से, और एक और चीज सवाल में दिया है कि ए एफ के पैरेलल है एच ई, तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है मेरे दोस्त, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो एच भी मिड पॉइंट होगा ए बी के। मैं लिख सकता हूं एच इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एच इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई शक नहीं, कोई शक तो नहीं है इसमें। अब एबीसी ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, जी एच पैरेलल है एसी के, जी एच पैरेलल है एसी के, अरे है कि नहीं है, जी एच पैरेलल है एसी के, ये जी एच है और ये एसी है, तो पैरेलल होगा इसके, दिया है सवाल में। तो अगर ये पैरेलल है और एच मिड पॉइंट है, तो उसी तरह से जिस तरह से ये ई इसका मिड पॉइंट था ए बी एफ ट्रायंगल में ए बी का, वैसे ही जी मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का, जी मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। अब मेरी बात समझ रहे हैं, जी मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। लिख सकता हूं मैं जी इज द
मिड पॉइंट ऑफ BC, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक, अब सवाल में दम आ गया है। देखिए G अगर मिड पॉइंट है तो मैं आपको एक थ्योरम बताने जा रहा हूं। ये अगर आपका कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से इस थ्योरम को देखिएगा, और एंगल बाइसेक्टर है, सपोज करिए, तो ये रेशियो अगर एक्स वाई में होता है तो एंगल बाइसेक्टर इसको एक्स वाई में ही कट करता है। अगर मान लीजिए किसी क्यूब पॉइंट पे करेगा तो ये रेशियो अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई पे ही कट करेगा। अब मुझे बताइए अगर जी मिड पॉइंट है तो बीजी कितना होगा? बीजी कितना होगा? 14 होगा। बीजी 14 होगा। तो मैं लिख सकता हूं बीजी को 14, यही लिख देता हूं बीजी को 14। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है बीजी को 14 लिखने में, क्योंकि जी मिड पॉइंट है। अब अगर मुझे बीडी मिल जाए तो डीजी में निकाल सकता हूं, बीडी मिल जाए तो मैं डीजी निकाल सकता हूं। अब बीडी कैसे मिलेगा? वही थ्योरम लगाएंगे। देखिए ये 26 है और ये 30 है, काट दीजिए तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 13, यानी ये बीडी होगा 13 और डीसी होगा 15। रेशियो बता रहा हूं, ये रेशियो है 13x और ये हो जाएगा 15x। अब 28x टोटल सम हो जाएगा और साइड की लेंथ कितनी है? 28, तो 28x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। एक बार फिर बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। ये 26 है, ये 30 है, तो मैं अगर रेशियो निकालूं तो 13 और 15 का रेशियो आएगा, यानी बीडी और डीसी का रेशियो, बीडी और डीसी का रेशियो 13 और 15 होगा। तो मैं बीडी को 13x मान सकता हूं और डीसी को 15x। तो टोटल बीडी प्लस डीसी कितना हो जाएगा? 28x और 28x की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 28। तो x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर x 1 आ जाएगा तो बीडी कितना आ जाएगा? टोटल बीडी आ जाएगा 13, बीडी 13 आ जाएगा। और बीजी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना? बीजी हमने ऑलरेडी 14 निकाल रखा है। तो यानी कि अपने को डीजी निकालना है तो वो आ जाएगा 14 माइनस 13, यानी कि 1। और यही इस सवाल का उत्तर है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसको आप एक बार तो करके ही जाइए किसी एग्जाम में, क्योंकि दोबारा अगर नहीं किया रहेगा एक बार तो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप पेपर में, ये तो तय बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल था। और अगर आप समझ गए तो एक बार उसको खुद से करके जरूर देखिएगा, बल्कि 2 बार कर लीजिएगा। और अपने फीडबैक को कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये सवाल। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।